नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी बोर्ड एनसीईआरटी करिकुलम के बेस पे बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2020 के कक्षा 10 के लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे। देखिए, आपको एक बात और बता दूं कि हम लोगों ने कक्षा 9 की 9th क्लास की लोकतांत्रिक राजनीति की सभी चैप्टर का वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर उन सभी चैप्टरों का MCQ निकाल करके क्विज का डेली टेस्ट का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें आप अपने रिजल्ट को भी देख सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके क्वेश्चन सही रहे और साथ ही आपकी ओवरऑल रैंकिंग क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। मुंबई में 1961 में जो मराठियों की संख्या थी वो कुल आबादी की लगभग 34% थी, जबकि 2001 में यह बढ़ करके 57% हो गई। कहने का तात्पर्य है कि मुंबई में धीरे धीरे मराठियों की संख्या बढ़ती गई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दक्षिण भारतीय चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु की मुंबई आने की संख्या कम क्यों है? दक्षिण भारतीयों जैसे कि चेन्नई के, हैदराबाद के, बेंगलुरु के, इन शहरों की संख्या के लोगों की संख्या मुंबई आने की धीरे धीरे कम क्यों है? क्योंकि चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में विकास काफ़ी तीव्र गति से हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे कम हो गई। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गुजरातियों की संख्या मुंबई में कम होने के क्या कारण थे। तो उसका मुख्य कारण थे कि गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा आदि शहरों के विकसित होने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुंबई में काम की तलाश में आने वाले लोग अधिकांशतः किस भाषा के हैं? तो वो है हिंदी भाषी क्षेत्र के, उत्तर भारतीय के, जिसमें अधिकांशतः संख्या आपकी यूपी और बिहार की लोगों की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया कि 94% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया कि 49% जो प्रवासी हैं, अन्य राज्यों के रहने वाले लोग हैं, वो उत्पादन कार्य में लगे हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस प्रकार भारत सभी भारतीयों का देश है, उसी प्रकार मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। इसलिए किसी भी आधार पर मुंबई में अन्य राज्य के लोगों को, अन्य भाषा के लोगों को के साथ भेदभाव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की वित्तीय राजधानी या आर्थिक राजधानी कहाँ स्थित है? तो स्थित है मुंबई में। महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है वो भारत की वित्तीय या आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बेल्जियम का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्लेमिश में रहता है? तो बेल्जियम का 59% जो हिस्सा है आबादी का वो फ्लेमिश में रहता है, फ्लेमिश नगर में रहता है और वो डच भाषा बोलते हैं। और शेष जो 40% लगभग है वो बेलोनिया क्षेत्र में आते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। नेक्स्ट है कि बेल्जियम की सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो भाषा है, डच और फ्रेंच, यही वहाँ के सामाजिक विभाजन का आधार है। टॉम स्मिथ और जॉन कार्लोस लोग कौन थे? तो एक कौन थे? एक अमेरिकी धावक थे जो कि ओलंपिक पदक भी जीते हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पीटर नॉर्मन किस लिए प्रसिद्ध थे? ते एक ऑस्ट्रेलियाई धावक थे और 200 मीटर के दौड़ में मैक्सिलो ओलंपिक 1968 में गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि श्रीलंका में क्षेत्र और भाषा के आधार पर प्रांतों का बंटवारा किया गया है और इसे हम क्षेत्रीय और सामाजिक स्तर पर प्रांतों में विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन के आधार पर, धर्म के आधार पर, पेशा के आधार पर, इन 3 रूपों में किया गया है। श्रीलंका में जो सामाजिक विभाजन है वो जन्म के आधार पे,
सामाजिक भान के आधार पर, धर्म के आधार पर और इन 3 रूपों में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक ईसाई आबादी वाला देश आयरलैंड और नीदरलैंड है, जिसमें 53.1% प्रोटेस्टेंट्स और 44% कैथोलिक है। विश्व में सर्वाधिक ईसाई वाला देश कौन सा है? आयरलैंड और नीदरलैंड है। देखिए, ईसाई धर्म को 2 संप्रदायों में बांटा गया है, एक है प्रोटेस्टेंट्स और दूसरा है कैथोलिक। तो इन दोनों की आबादी आपके आयरलैंड और नीदरलैंड में, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या प्रोटेस्टेंट्स की है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। भारतीय समाज में दलितों के पीड़ा का आर्थिक व्याख्यान किसने किया था तथा महाराष्ट्र के, इनका राइट आंसर होता है महाराष्ट्र के कवि नामदेव ढसाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में स्वर्ण जातियों का, सवर्ण होना चाहिए यहाँ पर स्वर्ण की जगह, सवर्ण जातियों का वर्चस्व कब तक रहा है? तो यह 1967 तक। 1970 से 1990 तक के 2 दशकों के बीच सवर्ण, यहाँ गलत है, सवर्ण और पिछड़े जातियों में सत्ता कब्जा करने के लिए संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, रंग भेद का उदाहरण देखने को कहाँ मिला? तो रंग भेद का जो उदाहरण था वो हमें मैक्सिको के ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखने को मिला, जब एक स्वर्ण जीतने वाले ओलंपियन को लोगों ने रंग भेद के आधार पर पुरस्कार देने से मना कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच समझौता कब हुई थी? तो समझौता हुई थी 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, जाति किसे कहते हैं? कई बार देखते हैं कि जातियों के आधार पर विवाद होता है, तो हम समझ लेते हैं जाति कहते किसे हैं। तो पेशे पर आधारित जो सामुदायिक व्यवस्था थी उसी को जाति कहा जाता है, अथवा वंशानुगत के आधार पर आधारित समुदाय जाति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जाति अत्यंज या अछूत कहलाने लगी। जो वर्ण व्यवस्था थी हमारे देश में, उस पर सबसे निचले स्थान पर जो जातियाँ थी उसे अत्यंज या अछूत कहने लगे लोग। जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की बात करने वाले प्रमुख जो राजनेता थे और समाज सुधारक थे, उसमें ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पेरियार स्वामी नैयार प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का महत्वपूर्ण आधार, असमानता का महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो असमानता का महत्वपूर्ण आधार है जाति। जाति के आधार पर ही लोगों से भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में किसको भूमि एवं शिक्षा से वंचित किया गया? तो शूद्रों को, जिसे हम दलित के रूप में भी जानते हैं। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है यहाँ पे, सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद कब देखने को मिला? तो श्रीलंका में 1956 में सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया और यहीं पे सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद देखने को मिला, जिसके बाद श्रीलंका में काफ़ी विरोधाभास हुआ और अशांति फैला। श्रीलंका में बौद्ध धर्म मुख्य रूप से है। श्रीलंका में कौन से धर्म अधिक है? बौद्ध धर्म। वहीं पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म, इंग्लैंड में ईसाई धर्म, परंतु भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि भारत में गरीबी रेखा का पैमाना क्या है? तो भारत में जो गरीबी रेखा का पैमाना है वह है प्रति व्यक्ति आय। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में 327 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 455 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम खर्च करने वाले लोगों को गरीब माने जाते हैं।
और इन्हें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन BPL लोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं की संख्या में वृद्धि कब की जनगणना के आंकड़े बताती है, तो 1991 से 2001 की जनगणना बताती है कि कामगार महिलाओं के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और महिलाओं की कुल भागीदारी लगभग 40% हो गई है। और आज यह स्थिति है कि आज की तारीख में पुरुष कामगारों में 53% और महिला कामगारों में 75% महिलाएं कृषि क्षेत्र में लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो हुआ है इंग्लैंड में। कब? 1918 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है, तो वह है 54%। नेक्स्ट है, देश में आम चुनाव 2019 के द्वारा कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो ये हुआ 16वीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की कुल संख्या कितनी थी? 59, लगभग 11%। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की प्रावधान किया गया है, तो वह किया गया है पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में, वो भी मुख्य रूप से बिहार में। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की है। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता रहे। साथ ही साथ आपको इस चैनल पे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।